हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस, ये चैप्टर हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसे हम वन शॉट में देखेंगे और गाइस, ये जितनी छोटी से छोटी वीडियोस हो सकती है उतने में आपको पूरा कवर मिलेगा ये चैप्टर। ऐसी ही मैं आपको पहले वीडियो डाल चुका हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो वो लोगों को अच्छी लगी थी, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाने की सोची। यदि आपका इसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो फिर मैं आगे और ऐसी शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है हमारा, देखो, अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। और फिर देखो, इंडिविजुअल सीरीज, इसमें ये होते हैं थ्री टाइप्स के। मतलब कौन कौन से आते हैं इसमें? इंडिविजुअल सीरीज होती है एक, दूसरी होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल मतलब कुछ भी आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल एक्स में ही, ओनली एक्स में ही हमारे को काम करना है और किसी चीज में हमारे को काम नहीं करना। दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज, उसमें हमारे को एक्स और एफ में काम करना है। ठीक है, मतलब जो हमारा जो गिवन पार्ट होगा उसमें एक्स होगा और फ्रीक्वेंसी एफ होगी। ठीक है, और जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज होती है तो उसमें कंटिन्यूस चल रहा है, तो मतलब हमारी क्लास इंटरवल की बात हो रही होती है। क्लास इंटरवल मतलब देखो, इसमें जैसे ये दे रखा है, ये एक्स है। एक्स मतलब ये बस डाटा दे रखा है, गिवन डाटा। ये डाटा दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। ये हो गई हमारी कौन सा, ये वाली हो गई हमारी कौन सी, ये वाली हो गई हमारी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल याली हो गई, और याली हो गई हमारी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, और याली कौन सी हो गई हमारी कंटिन्यूस। ठीक है, जिसमें हमारा एफ आ गया। ठीक है, अब देखो, ये होने के बाद अब हम देखते हैं। देखो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में क्या है, हमारे को एक्स बार हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये अर्थमेटिक मीन की। एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, मतलब समीशन ऑफ एक्स क्या होता है? ये सिग्मा, और सिग्मा ऑफ एक्स का मतलब होता है समीशन ऑफ एक्स, जितने भी एक्स हैं उन सबको जोड़ दो, उन सबको जोड़ दो। ठीक है, ये समीशन ऑफ एक्स लिखा है, सम ऑफ एक्स लिखा है, अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं, टोटल 10 टर्म्स हैं, तो हमारा समीशन ऑफ एक्स जितना आएगा अपॉन एन जितना होगा उतना हम लिख देंगे। जैसे ये वाला जो हमारा एग्जांपल है, इसमें हमारा समीशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 150 ये हो गया। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 अपॉन 5, ये आ गया हमारा कितना? अब इसमें हम ये निकालेंगे तो कितना आ गया हमारा? 150 अपॉन 5 क्या हो गया हमारा? 30। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये आ गया कितना? एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या आ गया हमारा? अर्थमेटिक मीन। और दूसरा शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट मेथड ये है जिससे हमारे को करने में आसानी पड़ती है। तो हम इसमें से किसी भी को भी ए मान लेते हैं, जिससे कि हमारी जो इसकी वैल्यू हो जाए वो कम हो जाए। ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो जाए, मतलब तो हम डी निकालते हैं ना, इसमें डी निकालते हैं, तो डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स मान लो, मतलब यहाँ पर 10 है, 10 ए हमने 30 माना था, तो 10 माइनस 30 कितना यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी? -20। ठीक है, ऐसे हम इसमें लिखेंगे तो इसकी 10 वो 20 माइनस 30, यहाँ पर क्या हो जाएगी? -10। और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमारी 10 आ जाएगी, यहाँ पर 20 आ जाएगी। तो ऐसे करके हम इधर से बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारे को आसानी होती है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। देखो, यहाँ पर हमने देखा था -10 आ रहा था, मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमारा 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 30 आ रही थी, पहले से 30 थी। तो और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 30। तो देखो आंसर भी मैच हो गया, दोनों का आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मतलब आंसर आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। यदि आपको कैलकुलेशन यहाँ पर बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, तो हमारे को एक ऐसा नंबर लेना है जिससे माइनस प्लस करने में जो हमारी सीरीज है छोटी बन जाए, छोटी बन जाए तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, दूसरा आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमारा एक्स और एफ दे रखा है। ठीक है, एक्स और एफ दे रखा है, तो हमारा क्या है? ये हमने लिखा क्या? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समीशन ऑफ, बस एफ आ गया इसकी जगह पे, देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एफ आ चुका है। ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एफ लिखा हुआ है, सिमिलर फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं हुआ, बस हमारा क्या आ गया? एफ आ गया। तो एफ आ गया बस। और हमारे को डी का मतलब पता ही है, हमारे को डी का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी का मतलब एक्स माइनस ए होता है, वो हमने यहाँ भी देख लिया था और हमने यहाँ भी देख लिया। इस फॉर्मूले में भी, शॉर्टकट वाले में भी, बस हमने यहाँ पर एफ लगाया है और हमने कुछ नहीं करा, बाकी सिमिलर फॉर्मूला है पहले वाला है। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो स्टेप डेविएशन में क्या है? स्टेप वाइज, स्टेप मतलब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करा, ये आ गया अपॉन समीशन ऑफ एफ ए प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। सी क्या है हमारा? क्लास इंटरवल। कॉमन क्लास, कॉमन क्लास के लिए सी यूज होता है। ठीक है, कॉमन क्लास जो है वो सी है।
अब ये देखो डी डैश किसके इक्वल होता है, डी अपॉन सी के, डी अपॉन सी, सी क्या है हमारा कॉमन क्लास इंटरवल, ठीक है, या आई से भी दिखा सकते हैं इसे। तो अब देखो अब तीसरा आता है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में दो आती है हमारे, डिस्क्रीट और स्टेप डेविएशन। डिस्क्रीट में क्या होता है हमारा, अब देखो सेम ये वाला है यहाँ पर कि यहाँ पर आ गया हमारा एक्स की जगह पे हमारा क्या आ गया, एम आ गया। एम क्या है यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर डी यूज कर रहे थे ना हम, डी क्या आ रहा था एक्स माइनस ए, तो अब हमारा क्या है डी यहाँ पर आएगा एम माइनस ए। एम क्या है हमारा, एम हमारा निकाला गया है, देखो ये रहा, ये जैसे निकाल रखा है। तो m क्या क्या निकलता है हमारा, m निकलता है हमारा L1 प्लस L2/2। मतलब इसमें क्लास इंटरवल की बात होती है, मैंने आपको बताया था, देखो क्लास इंटरवल क्या है 0 से 10, तो 0 + 10 कितना हो गया 10, अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ गया M1 5। ठीक है, अब इसके देखोगे तो आप 10 L1 हो गया, 20 L2 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 30, 30/2 करोगे तो क्या आ गया 15, तो ये 15 हो गया हमारा क्या m। ठीक है, किसकी केस में, इस वाले केस में, ऐसे ही करके हम सबका लिख देंगे। ठीक है, सबका लिख देंगे तो हमारा ये हमारा इसमें पुट कर देंगे, बस वैल्यू निकल जाएगी। और इस वाले में क्या है, स्टेप डेविएशन में फिर वही करा है, डी डैश लिख दिया, सी अपॉन समेशन ऑफ एफ, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला आ गया हमारा शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट वाले में क्या करना है, शॉर्टकट वाले में भी हमारे को सेम वही करना है। तो हमारा चेंज क्या हुआ है, बस हमारा चेंज ये हुआ है कि हमारे को एम का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, एक्स का यूज ना करके हमारे को किसका करना है, एम का यूज करना है। एम कैसे निकालना है मैंने आपको बता ही दिया, L1 प्लस L2/2। ठीक है गाइज, अब ये आपको समझ में आया, तो हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो मीन का आपका काम बिल्कुल तमाम हो चुका है, अब आ गए हैं हम मीडियन पे। अब मीडियन पे आ गए तो अब मीडियन को भी समझते हैं अच्छे से क्या है। अब देखो मीडियन में भी क्या है, बस इसमें एक नोट वाली चीज ये है, ये देख लेना, इन मीडियन ऑलवेज कैलकुलेट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हर समय इसमें फाइंड करनी होती है, सी एफ जो है वो हर समय फाइंड करना होता है इसमें। और ऑलवेज अरेंज द सीरीज, और सीरीज को हर समय अरेंज करना होता है, मतलब जैसे ये इंटरवल दे रखे हैं, ये पूरा इंटरवल ऐसी आने चाहिए, मतलब सीरीज वाइज आने चाहिए। ठीक है, नहीं दे रखे हो तब, दे रखे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और पहला वाला क्या है कि हमारे को सी एफ निकालना है हर समय, सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालते हैं, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ये हमारा क्लास इंटरवल, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर उसके बाद क्या है सी एफ कैसे निकाल रहे हैं हम, देखो सी एफ ऐसे निकालना है, बस आपको 3 का 3 लिख दिया, फिर दूसरी बार क्या लिखना है, ये वाला 3 और +1 कितना 4 आ गया। अब ये वाला 4 + 2 कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। बस ये इसमें ये करना है, सी एफ ऐसे निकालनी है डायरेक्ट, बस बाकी क्या है फॉर्मूले पुट करने हैं और आंसर निकालना है। देखो अब हमारा ऑड के केस में, इंडिविजुअल सीरीज में ऑड के केस में क्या है, साइज ऑफ n+1, n+1, वन क्या होता है हमारा एक ऑड नंबर है, तो बस हमारे को 1 ऐड कर देना है। आपको ध्यान हो, फॉर्मूला याद हो गया होगा, n+1/2। ठीक है, nth आइटम। और इवन के केस में क्या है, इवन आपको पता है n/2 इवन होता है, तो इवन और इसमें ऑड वाला और ऐड कर दिया, ऑड में क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, और वैसे भी ये ऑड नहीं है क्योंकि हमारा n/2 + 1 है, तो यहाँ 2 जाएगा तो हमारा इवन ही हो जाएगा ये। और यहाँ पर भी इवन आ रहा है, यहाँ पर भी इवन आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको आराम से याद हो गया होगा, बाय 2 कर देना है बस। डिवाइड भी इवन से ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लो आप डिवाइड ऑड से करा था, 1 से करा था, ये समझ लो आप। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये याद हो गया होगा, तो अब आगे देख लेते हैं। देखो डिस्क्रीट वाला, अब डिस्क्रीट वाले में क्या है, फिर डिस्क्रीट वाले में एक ही फॉर्मूला है, बस क्या है हमारा ऑड वाले को, ऑड वाले को वैल्यू दे रखी है। ऑड कभी भी नहीं लेता लोड, ये वाली बात याद रख लेना, ऑड कभी नहीं लेता लोड। ठीक है, ऑड कभी नहीं लेता लोड, तो ऑड क्या है यहाँ पर भी यूज कर लिया हमने डिस्क्रीट में। ठीक है, फिर उसमें क्या है, अब इसमें फाइंड कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को फाइंड करनी है, और फिर उसके आंसर जो एक्स में करा होगा वाला हमारे को आंसर लिख देना है, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ऐसी कंटिन्यूस सीरीज में हमारे को क्या करना है, एम इक्वल टू साइज ऑफ n/2। कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में हमारे को क्या इसका लेना है, हमारे को n/2 वाला लेना है, मतलब इवन वाला लेना है हमारे को आइटम। और m की वैल्यू कैसे निकालनी है, m की वैल्यू हमारे को निकालनी है L1 + n/2 माइनस CF/F इंटू आई। आई मतलब क्या है, ये क्लास इंटरवल ये। ठीक है, और ये L1 कौन सा लेना है, लोअर लिमिट, मतलब ये वाला जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें 0 लेना है, इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी 10 करना है। तो ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। अब आपका मीन मोड दोनों कवर हो चुके हैं, अब आ गए हैं हम मीडियन में। मीडियन में क्या है भैया, मीडियन भी वैसी आसान है। मीडियन में भी 3 चीजें आ गई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। सब तो आपको रट गया होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, z इक्वल टू नंबर
विद मैक्सिमम रिपीटेशन, मतलब z क्या होता है इसमें, जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको हम z लेते हैं। z मतलब क्या होता है, मीडियन, मीडियन वही होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसमें ज्यादा है वो z होता है, ठीक है। फिर z हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, z मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट वाले में देखते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो वाला लेते हैं हम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो F1 वाला है, इसमें ये ले लिया। कंटिन्यूस वाले में F1 ये आ गया, उससे पहले वाला हमारा F0 हो गया, F2 उसके बाद वाला हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करी, L1 की वैल्यू लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई, वो फ्रीक्वेंसी वाले से हमारे को पता चल जाएगा, इंटरवल हमारे को वैसे ही पता होगा, तो हम इससे Z भी निकाल लेंगे आराम से। अब तीनों के बीच में रिलेशन होता है, जब हमने तीनों पढ़ लिए मीन मोड मीडियन, तो तीनों के बीच में रिलेशन होता है कि Z बोले तो हमारा मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, z इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ वो 3 टाइम्स वो 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। ये भी हो गया। अब हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, फिर वही तीन चीजें आ गई। अब क्या करना है इंडिविजुअल में, डायरेक्ट हमारे को लिखना है तो एच डी इक्वल टू हमने लिखा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट ले लिया, बस ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे ही हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करनी है तो हमारे को क्या करना है, समीशन ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर अप इंटू सी और अंडर रूट लेना है, बस। इसमें क्या करा है हमने, इसमें भी हमने कुछ नहीं करा, बस इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो डी और ऐड हो गया हमारा, ये याद रखो, ठीक है। अब डी एक्स डैश क्या होता है, डी एक्स अपॉन सी होता है, सी क्या है हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। सी क्या है हमारा क्लास इंटरवल, ये हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। अब ये हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इसमें डैश था इसमें डैश नहीं है, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसमें सी था इसमें सी नहीं है शॉर्टकट में, शॉर्टकट है तो मतलब ये कुछ तो कम होगा ही, ठीक है। अब दूसरा आ गया डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में भी दो होते हैं हमारे, डिस्क्रीट में दो होते हैं, समेशन एफ लग गया, बस यहाँ पर देखो एफ लग गया इसकी जगह पे, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर एफ लग गया बाकी फॉर्मूला यही वाला है, यहाँ पर एफ लग गया बाकी फॉर्मूला यही वाला है, ये वाला मतलब शॉर्टकट वाला सेम ही है, ठीक है। अब इसमें इस ये वाला फॉर्मूला ही नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन का। डिस्क्रीट की बात हो गई, अब आ गई कंटिन्यूस की बात। कंटिन्यूस में क्या है, कंटिन्यूस में भी कुछ नहीं है भैया, कंटिन्यूस में हमारा एम आ जाता है, वो हमारे को पता ही है, एम आ जाता है जो हमने ऊपर एम देखा था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया समीशन ऑफ एफ, एफ ये हमारा आएगा ही हमारे पास, एम माइनस एम, एक्स की जगह पे क्या लिख देना है, बस एक्स इक्वल टू एम लिख देना है हमारे को और हमारा काम हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, शॉर्टकट वाले में क्या करना है हमारे को, समीशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, बस ये वाला फॉर्मूला है, बाकी सेम ही है सब कुछ। अब इसमें कोई आपको याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये देख लो डी एक्स इक्वल टू एम माइनस ए लिखना है हमारे को, ठीक है। और क्या है डी एक्स मतलब यहाँ पर जो डी एक्स है इसकी जगह पे हमारे को क्या लिखना है, एम माइनस ए लिखना है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम लिख दिया जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फाइंड करना है डी एक्स स्क्वायर हमारे को मल्टीप्लाई विद एफ, एफ से मल्टीप्लाई करके हमारे को डी एक्स हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी निकालेंगे सबसे पहले, हमारे को डी बताया एम माइनस ए होता है, ठीक है, एम माइनस ए होता है, हमने डी निकाला, एक्स से मल्टीप्लाई करी तो डी एक्स निकल गया, फिर एक और बार एक्स से मल्टीप्लाई करी तो डी एक्स स्क्वायर निकल गया, बस ऐसे करके हम निकाल देंगे और हम वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ करना ही नहीं है। अब आ गया हमारे पास वेरिएंस और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और दूसरा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये भी खत्म, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है मगर इसमें पढ़ा दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि आपको ये सब समझ में आ जाता है तो उसके बाद पढ़ाने में आसानी रहती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो है बाकी पूरी की पूरी उसमें कवर है, जो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है वो खाली 20 मिनट की है, वो आपने नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल
अब इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समीशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 लिखा तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लिखा तो मतलब कंटिन्यूस मतलब यहाँ से यहाँ तक। कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ये क्या है, कंटिन्यूटी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, कंटिन्यूटी जा रहा है। मगर यहाँ पर ये कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंटिन्यूस। तो मैं इस नंबर लाइन के हिसाब से दिखाऊं तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, जो x जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये दिखा दिया हमने। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये आ गया तो हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब इसमें मीन क्या हो गया, इस वाले में डिस्क्रीट में मीन क्या हो गया, ई एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स एफ पी एक्स। और इस वाले में मीन क्या हो गया, कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो गया एक्स, और एफ एक्स इसमें फंक्शन था, एफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये सेम की सेम टिप दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, ये पी एक्स था, पी एक्स यहाँ पर क्या था, पी एक्स यहाँ पर ये था, तो ये हमने ये उठा के रख दिया। एक्स जो है हमारा, देखो एक्स यहाँ था, यहाँ पर भी एक्स है, कुछ याद करने में दिक्कत ही नहीं हुई। दूसरा आ गया हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वी एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समी ये हमारा ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस समीशन ऑफ ई एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करा, यहाँ पर भी हमने आपको बस ये पुट करना है और कुछ नहीं करना, बस इसमें हमारी क्या आ गई है, लिमिट आ गई है। ठीक है, ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो हो गया हमारा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स। अब उसके बाद आ गए तो हमारे कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों को भी एक बारी में ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे का हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, हमारे को कुछ नहीं करना, देखो बहुत ईजी है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, आर क्या होगा हमारे सक्सेस के चांसेस, एन क्या होते हैं हमारे ट्रायल्स, मतलब कितने हम ट्रायल कर रहे हैं और उसमें कितने हमारे सक्सेस के चांस है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, मतलब हमने कितने ट्रायल करे, उसमें कॉम्बिनेशन जो लिए उसके आर, मतलब उसके सक्सेस आने के चांसेस। ठीक है, पी की पावर आर, ठीक है, आर मतलब फिर क्या आ गया हमारा सक्सेस, क्यू की पावर एन माइनस आर, यहाँ पर एन लिखना था, ये 1 माइनस आर गलती से लिखा गया है, एन माइनस आर होता है। ठीक है, कितने हमने लिए थे ट्रायल्स, उसमें कितने सक्सेस हुए ये माइनस करके हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें हमारा मीन का फॉर्मूला आता है हमारा एन पी। एन पी मतलब हमारा क्या हो गया, एन क्या हो गया हमारा ट्रायल्स, और पी हमारा सक्सेस के, जो हमारा पी यहाँ से था। ठीक है, और ये एन पी क्यू, एन पी क्यू जो आता है हमारा वो होता है हमारा वेरिएंस। पहले हमारा एन पी नो प्रॉब्लम याद करना है, मीन, मीन बोले तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारा वेरिएंस एन पी क्यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम क्यू, ऐसे करके याद कर लो वेरिएंस। ठीक है, अब देखो, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, मतलब इसमें भी यही है कि हमारे सक्सेस के हमारे को देखना है प्रोबेबिलिटी। अब ये ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें मीन और वेरिएंस इसके दोनों के इक्वल होते हैं, जो कि लेमडा होते हैं दोनों के। ठीक है, ये आप याद, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें दोनों वेरिएंस एंड मीन इक्वल होते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन में से जिसकी मीन और वेरिएंस इक्वल है वो कौन सा है हमारा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्वल किसके है, लैम्डा के। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल देखो, नॉर्मल मतलब बीच में आ रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2x ई टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और z क्या है हमारा x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये भी हो गया यूनियन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब जो सीधा चलता जा रहा है, ये यूनिफॉर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन पे गया तो यूनिफॉर्म हो गया। तो इसका ही हमारा मीन होता है a प्लस बी बाई 2, मतलब यहाँ से यहाँ गया अपॉन 2, मीन तो यही होता है समीशन बाय 2। वेरिएंस क्या, वेरिएंस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये वेरिएंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा मोमेंट। मोमेंट और हमारा कौन सा बचा, हमारा स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये हमारे चार
3 टॉपिक बचे, इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब इसे भी देख ही लेते हैं। जब इतना हो गया तो इतना और सही। देखो मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? अब मूवमेंट हम निकालते हैं मूवमेंट्स अबाउट। मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके फिजिक्स में भी था, आपको याद होगा तो आपके 12th क्लास में फिजिक्स में था। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन म्यू आर, ठीक है। तो अब ओरिजिन की अपर राउंड कर रहे हैं तो हमारा म्यू आर डैश, अबाउट ओरिजिन देखते हैं तो आर डैश आता है, और हम अबाउट मीन देखते हैं तो म्यू आई आता है, और अबाउट हम एनी अदर पॉइंट देखते हैं तो म्यू डबल डैश आता है, ठीक है। ये पहले आपको ये बता दिया। अब देखो मीन की बात, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आएगा। यहाँ पर हम मीन की बात कर रहे हैं तो मीन को आपको पता है कि एक्स बार से हम दिखाते हैं तो यहाँ एक्स बार आएगा। यहाँ पर हम एनी अदर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा अदर पॉइंट जो है उसे ए मान रहे हैं, तो यहाँ पर ए पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब जीरोथ मूवमेंट, हम जीरोथ पोजीशन में मूवमेंट देख रहे हैं तो जीरोथ मूवमेंट मतलब आर की वैल्यू क्या है, जीरो डाल दो। जब यहाँ जीरो डालेंगे, यहाँ जीरो डालेंगे, किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका आंसर क्या आता है, वन, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या आ गया हमारा आंसर, वन। अब उसकी क्या है, अब हम फर्स्ट मूवमेंट देखते हैं तो आर की वैल्यू हमने वन डाली, तो समीशन ऑफ वन आ गया, मतलब इसकी पावर वन डालेंगे, यहाँ तो पहले से जीरो था तो वन आ गई ऊपर पावर, तो ई ऑफ एक्स आ गया, मतलब कि हमारा मीन आ गया, मतलब कि हमारा एक्स बार आ गया, ठीक है। हमने सेकंड डाला तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे ही हमारा एक्स क्यूब आ गया, एक्स थ्री आ गया। हम जब हम आर की वैल्यू बढ़ाते रहे, हम मतलब अलग अलग मूवमेंट के लिए देखते रहे, जीरोथ मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट, ये देखते रहे तो अलग अलग आ गया। अब इसमें देखो ई एक्स स्क्वायर में इसमें भी हमारी दो चीज़ें होती हैं, कौन सा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देखो ये मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था, अभी कहाँ गया ये वाला, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो यही हमने वहाँ पर लिख रखा है। कहाँ पर, यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स। देखो डिस्क्रीट में ऐसी पी एक्स लिखा हुआ था वहाँ पर, और यहाँ पर इसमें एफ एक्स लिखा हुआ था, एफ एक्स डी एक्स, किसमें, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस है तो हमारा वो हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स डी एक्स आना लाजमी है, ठीक है। तो ऐसे ही मोमेंट अबाउट मीन आ गया, तो मोमेंट अबाउट मीन में यहाँ पर एक्स आर बार आ गया, वो तो आपको बता ही दिया। जीरो की बात कर रहे हैं हम, तो जीरो यहाँ पर वैल्यू डाली तो वन ही आना है, इस केस में भी वन ही आना है आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, हम फर्स्ट के लिए देख रहे हैं तो ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर वन डाल दिया तो वन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वन का वन ही रह गया, तो ये हमारा ये आ गया। अब इसको हमने खोल के लिखा तो ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बार लिख सकते हैं हम। अब ये ई ऑफ एक्स बार को मतलब ये वो एक्स बार ही हो गया इसका मतलब, और इसका मतलब भी हमारा क्या हो गया, एक्स बार हो गया। तो इन दोनों को माइनस करा तो जीरो आ गया हमारा, तो म्यू वन की हमारी वैल्यू जीरो आ गई इसमें, ठीक है। ऐसे ही हमने म्यू टू की वैल्यू निकाल के देखी, तो म्यू टू की वैल्यू क्या निकली हमारी, ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा ये आएगा। अब ये हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बार लिखा, और एक्स को हमने लिख दिया ई ऑफ एक्स, ठीक है, ई ऑफ एक्स। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमने फिर से इसे ई ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर फाइनल में हमारा क्या बन गया, ये म्यू टू इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ये वाला हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही म्यू थ्री का फॉर्मूला हो गया ये। अब आप ये याद कर सकते हैं और आप डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया। वैल्यू आपको फोर डालनी है और निकाल देना है आंसर, वो करना ही क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मूवमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट आया, तो उसमें आपको पता ही है, जीरो के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, वन के लिए मैंने आपको बता दिया वन वैल्यू डाल देनी है, टू के लिए आपको टू वैल्यू डाल देनी है, थ्री के लिए थ्री, फोर के लिए फोर, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट्स भी आ गया आपको समझ में। अब आ गया हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस मतलब क्या है कि हमारे जो जो हमारा ग्राफ है वो उसमें कितनी सिमेट्री है, कितनी सिमेट्री है ये देखना है हमारे को। ये इसका फॉर्मूला होता है बी वन इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। अब इसमें कोई डैश वैश नहीं आ रहा, म्यू की बात कर रहे हैं बस, म्यू आर ये आ रहा है, तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, अबाउट मीन। देखो ये वाला क्या है, ये अबाउट मीन, अबाउट मीन वाला मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है। तो म्यू थ्री, ये हमारा फॉर्मूला था म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा हो गया इसका। और अब इसमें क्या है, इसमें तीन चीज़ें आती है, मतलब तीन टाइप के होते हैं ये स्क्यूनेस में, तीन कंडीशंस आती है
कौन कौन सी आती है, बी इक्वल टू जीरो, बी वन की वैल्यू हमारी जीरो निकलती है, बी वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो निकलती है, बी वन की वैल्यू लेस देन जीरो निकलती है, बी वन की वैल्यू जीरो निकलती है, मतलब हमारा बीच में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। मीन मॉड मीडियन जो है वो इक्वल है, मतलब सिमेट्रिकल है पूरा, ठीक है। अब इसमें मतलब कहाँ की तरफ झुकाव आ रहा है हमारा, देखो बी वन की वैल्यू हमारे ग्रेटर देन जीरो निकली, तो मतलब वो हमारा पॉजिटिव तरफ पे हमारा झुकाव आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है। और हमारा मीन और मीडियन की वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव साइड पे आ रही है, इसमें हमारे को ये भी लिखना है, ठीक है। मीडियन तो आपको पता है ना, मीडियन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, मीन हमारा ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब ऐसे ही हमने लिख दिया मीन मीडियन की वैल्यू पॉजिटिव साइड में आ रही है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, ये पॉजिटिवली लिखा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो तो। ये नेगेटिवली स्क्यूड है, क्यों है, क्योंकि ये हमारी मीन और मीडियन की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव साइड में आ रही है, तो बी वन की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब इसमें कार्टेसिस, कार्टोसिस में क्या है, कार्टोसिस में है हमारा द एक्सटेंट टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड, मतलब जो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ तक पीक जा रहा है और कहाँ तक फ्लैट हो रहा है, मतलब कितना नीचे तक आ रहा है कितना ऊपर तक जा रहा है, ये हमारे को क्या बताता है, कर्टोसिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी टू इक्वल टू बी फोर माइन अपॉन बी वो यू फोर बोलना था मेरे को, बी फोर निकल गया फ्लो फ्लो में मुंह से, तो उसके लिए सॉरी गाइस, अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब जब हमने इससे बी टू की वैल्यू निकाली, तो ये वाली हमारी वैल्यू आ गई सबसे ज़्यादा, मतलब ये हमारी ग्रेटर देन थ्री, और ये वाली हमारी क्या आ गई, हमारी बीच में आ रही है, तो ये नॉर्मल, ये बी इक्वल टू थ्री, और ये वाली सबसे कम आ रही है, तो बी टू लेस देन थ्री। इसको हम फ्लैट बोलेंगे, ऐसे नॉर्मल बोलेंगे, ऐसे पीक्ड बोलेंगे, वो देख करके पता चल रहा है। जब बी टू ग्रेटर देन थ्री है, तो वो हमारा हो गया लेप्टोकॉर्टिक। बी टू इक्वल टू थ्री है, तो इसको मेसोकॉर्टिक। अब हमारा बी टू लेस देन थ्री है, तो प्लेटी कॉर्टिक। बस ये हो गया हमारा। तो गाइज हमने ये 4 पेजेस में, ओनली 4 पेजेस में हमने पूरा स्टैटिस्टिक पढ़ लिया है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट डाल के भी जरूर बताना, और कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 9654808198।